हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री बीबीडी यानी कि भारतीय भवन के गेस्ट पेपर से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो जॉन के ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन के ने। और ये क्वेश्चन 2023 में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, मनरेगा शुरू हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश में मनरेगा शुरू हुई थी। ठीक है, मनरेगा एक कह सकते हो एक क्या बोलते हैं, एक योजना है। ठीक है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ठीक है, या इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है कि जल शक्ति के चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? बात एक ही है, यह क्वेश्चन को इस तरह पूछे या घुमा करके पूछा गया है। ऑप्शन बस सी हो जाएगा, एडमंड कॉर्टराइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट आंसर। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2021 में, 2019 में, 2019 के शिफ्ट यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है देख सकते हैं। तो सी में यानी 2019 सी, पेपर नंबर सी, पेपर नंबर ए। आप जानते हैं पेपर कितने खंड में बटे रहते हैं, वही लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी। नहीं दिख रहा ना, ये 1920 में हुई थी। ये देखिए, ये क्वेश्चन था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत में पहली सूत मतलब हो सूती मिल, सूती कपड़ा, ठीक है, कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुंबई में 1855 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, ओके। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? तो ये क्या था? 1907 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बम्बई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया था? तो 1854 या फिर कहीं 1855 भी रहता है, जो कि मैंने आपको बोला था 1855। तो यहाँ पे 54 दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी कि उसी के आसपास माना जाता है 54-55। ठीक है, 54 रहेगा तो 55 रहेगा, नहीं रहेगा 55 रहेगा तो 54 नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने। ऑप्शन नंबर बी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित कब हुआ था? तो ये हुआ था 1881 में, 1881। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1828 को। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1770 में। ठीक है, नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी जी? औद्योगिक क्रांति ये हुई थी आपका इंग्लैंड देश में सबसे पहले। ठीक है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो कोयला उद्योग का प्रारंभ जो हुआ था 1914 में, 1914। ठीक है, 1914। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी 1910 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? सोचिए, 10 घंटा का आंदोलन हुआ था, वो हुआ था इंग्लैंड में, 10 घंटा लगातार। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो ये हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, बारदौली आंदोलन कहाँ हुआ था जी? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय श्रम मतलब होता है मजदूर। ठीक है, तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1962 में, 1962 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो जमशेदपुर में। ओके, जमशेदपुर में। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो कपास ओटने की मशीन इली व्हिटनी ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो ये वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी। वाटर फ्रेम यानी कि स्पिनिंग फ्रेम, वाटर फ्रेम को ही स्पिनिंग फ्रेम कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा। ठीक है, किसने बनाया था? तो ये रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था। ठीक है, इसका आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो इसमें से धर्म सुधारक आंदोलन, इसका जो है औद्योगिक क्रांति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों का मतलब है औद्योगिक क्रांति से, ये तीनों टर्म रिलेटेड है। ठीक है, भारत में लौह इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था जी? तो कुल्टी में। कुल्टी। अब ये कुल्टी कहाँ है? आप देख लीजिएगा कौन सा देश में है। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेसेमर। भारत में पहली कपड़ा मिल जो कि बम्बई में 1853 में खुली थी, किसने खोली थी? तो ये खोली थी काबसजी नानाजी डाबर ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था जी? तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो विद्या देवी सरस्वती। भारत सरकार की किस
औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन दिया गया? तो 1948 की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? तो वो कारण, सबसे बड़ा कारण था औद्योगिक को राजकीय संरक्षण, उद्योगों को राजकीय संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है जी? तो इसका अर्थ, इसका मतलब होता है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थव्यवस्था और आजीविका से रिलेटेड मैंने कवर किए हैं, ठीक है। इसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहरीकरण एवं शहरी जीवन से रिलेटेड हम चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इसी तरह हम लोग चैप्टर वाइज हर एक सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट का हम लोग एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू।